हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है धनंजय पाटनकर, आप मुझे डीजे बुला सकते हैं। आज हम ये वेबिनार सेमिनार और ये कोर्स चालू कर रहे हैं सीसीएनए हिंदी में, राइट, अपनी प्यारी लैंग्वेज। वैसे तो मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, मुझे 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इंडिया के बाहर सब तरफ पढ़ा चुका हूँ, राइट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर चुका हूँ, अपने इंस्टीट्यूट चला चुका हूँ। लेकिन आज हम आपका स्पेशल स्वागत करते हैं एनएसजीटी में, राइट, नीतीश शर्मा ग्लोबल टेक लिमिटेड। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारा बहुत बढ़िया एलएमएस है। हम लोग सब मिलके आपको मदद कर रहे हैं और ये हमारी गारंटी है कि आपको बहुत ही बढ़िया और इजी तरीके से हम लोग सीसीएनए करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछते रहो, राइट। हम लोग प्रोफेशनल है कंटेंट के मामले में, राइट, टाइम के मामले में। लेकिन जो अपना बैच चलेगा वो यारी दोस्ती के हिसाब से भी चल सकता है। लेकिन आपको इससे अच्छा कोर्स शायद करने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको बताता हूँ। कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। थियरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, राइट। और ये सब रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर आप कभी किसी दिन क्लास नहीं आ सके तो आपको आराम से रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। और हम लोग रोज़ मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे। आ जाओ जब आपका टाइम सूट करे। एनएसजीटी को कांटेक्ट करो, राइट। और ये बढ़िया कोर्स होने वाला है, वर्ल्ड वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है दोस्तों। और ये मेरी गारंटी है कि आपको, आप नॉन टेक्निकल भी हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलो आज बात करते हैं ये सीसीएनए, ये कोर्स क्या है, राइट, क्यों करना चाहिए, इसके कोर्स कंटेंट्स क्या है, कोर्स करने के बाद क्या रहेगा, सैलरी का क्या है, जॉब का क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेशंस क्या है, एग्ज़ाम कैसा होता है, राइट, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करने का, रिसोर्सेज क्या है। सब हम बैठे हैं ना दोस्तों, मैं हूं ना यहाँ पे, पूछो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आज ये थोड़ी देर बात करते हैं कि सीसीएनए है क्या। तो सीसीएनए जैसे हम लोग सब जानते हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये नेटवर्किंग का कोर्स है, राइट। अगर आप नॉन टेक्निकल हो, या बीई हो, या बीटेक हो, या बीकॉम हो, अगर आप नॉन टेक्निकल हो और अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, आईटी में एंट्री लेना चाहते हो, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए और ज़्यादा देर मत लगाइए, राइट। मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर दूंगा। और हमारी इतनी बढ़िया टीम है, आप सीसीएनए कर लो, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा। आगे आप हमारे पास सीसीएनपी, सीसीआई कर सकते हो। हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं एनएसजीटी में, सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, राइट। और हम लोग सब मिलके आपका सक्सेस देखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आप लोग कोशिश करो, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, आपको जो मदद चाहिए हम लोग देने तैयार हैं, चाहे थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। ठीक है, ये इतना बढ़िया कोर्स है कि आपका इतना बहुत अच्छा फाउंडेशन बना देगा। आपको नेटवर्किंग क्या होता है सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। सिस्को राउटर्स या स्विचेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट, इसको कमांड्स कैसे मारने का, ट्रबल शूट कैसे करने का, मतलब कोई चीज़ ना चले तो नेटवर्क में देख के आपको उसको चलवाते आना चाहिए, गड़बड़ कहाँ पे है, वेरीफाई कैसे करने का, राइट। ये सब बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं, राइट। इसका आपको टॉपिक बताता हूँ तो मेनली राउटिंग एंड स्विचिंग है, राइट। आपको सिस्को राउटर स्विचेस, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बूटिंग अप कैसे करता है, राइट, ये चलता कैसे है, पैकेट फॉरवर्ड कैसे करता है, ये टेबल्स क्या क्या बनाते हैं, राइट, राउटिंग टेबल क्या होता है, मैक एड्रेस टेबल क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन कैसे होता है, आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेसिंग क्या है, सबनेटिंग क्या है, ठीक है, IPv6 भी करेंगे। फिर वायरलेस फंडामेंटल्स है, इसमें ऑटोमेशन है, राइट, के फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एआई और एमएल है, राइट, नई नई चीज़ें भी है इसमें, सिक्योरिटी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राउटिंग है, स्विचिंग है, आईपी एक्सेस कंट्रोलिस्ट है, कि हम राउटर्स के ऊपर सॉफ्टवेयर में कमांड्स कैसे मार सकते हैं, आपको तसल्ली से समझाऊंगा, थियरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको खाली आराम से बैठना है, ध्यान देना है, सुनना है, रिलैक्स करो, मौज करो, आराम करो, ध्यान देते रहो। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, हम बैठे हुए हैं यहाँ, बार बार पूछो। मेरी गारंटी है आपका इतना तगड़ा फाउंडेशन हो जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। कोर्स खत्म होने के बाद आप बोलोगे भाई टाइम भी वसूल, पैसा भी वसूल, राइट। और आप ज़रूर रेकमेंड करोगे कि एनएसजीटी में अपने दोस्तों को भेजो, भैया बंदे बढ़िया है वहाँ पे।
जो चाहिए मदद कर देते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं आती है, सब कुछ समझ में आता है, राइट। और कोई चीज़ नहीं आती है समझ में तो बताने से पूछते हैं, आराम से प्यार से समझाते हैं, बताते हैं, राइट। और मैं आराम से लेके जाता हूँ कोर्स को, बहुत फास्ट नहीं लेके जाऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सीसीएन है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। ये कोर्स मैंने 22-23 साल पहले 2001-2003 में, 11 महीने बाहर रह के, हांगकांग में था, सिडनी में था, मेलबर्न में था, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, सीसीएनए किया। उस जमाने में सीसीएनपी में 4 पेपर होते थे। तो ये कोर्स जो है, ये मंडे टू फ्राइडे में खत्म हो जाता था बाहर, राइट, जैसे मैंने बाहर से किए थे। और आप यकीन नहीं करोगे, आप तो लिटरली बहुत ही सस्ते में कर रहे हो, मैं तो बोलूँगा बहुत ही सस्ते में। लेकिन उस जमाने में मैंने लाख लाख रुपए डाले थे एक एक कोर्सेज के लिए, वो भी सिस्को से जाके। वहाँ तो वो गोरे बंदे आपको पूछेंगे भी नहीं कि भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया, राइट। ABCD 1 2 3 4, हाँ। वो सिस्को ट्रेनर्स होते हैं, वो अपना काम जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे इंडिया में प्यार मोहब्बत से बातें होती है, यार पूछ टेंशन ना ले, यारी दोस्ती में, वैसे वहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको बहुत एडवांटेज है, जरूर ज्वाइन करो और फटाफट ज्वाइन करो। एक बार मन बना लो, इससे बढ़िया ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखो, ये देख लो, सीसीएन है, राउटिंग एंड स्विचिंग, राइट, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। और इसमें ये एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन है सिस्को से। और इसमें देखो, नेटवर्क फंडामेंटल्स ये सब हम सीखेंगे। आईपी सर्विसेज क्या होता है, सिक्योरिटी है, ऑटोमेशन है, वायरलेस है, क्लाउड है, वर्चुअलाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें, मैं सब कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, राइट। ये आपको पूरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देगा, नॉलेज देगा, आप एग्जाम भी दे के पास हो सकते हो, ठीक है। नेटवर्क इंस्टॉलेशन, नेटवर्क में राउटर स्विचेस, ये सब सर्वर्स है, एंड यूजर है, एक्सेस पॉइंट्स है, वायरलेस लैन कंट्रोलर है। ये सब क्या डिवाइसेस है, काम कैसे करते हैं, इनको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इनको सेटअप कैसे करने का, और पूरा नेटवर्क चलाने का कैसे, लैन वैन, और सिक्योरिटी इसमें कैसे इंस्टॉल करने का, वायरलेस को कैसे इंटीग्रेट करने का, मतलब वायर्ड और वायरलेस सब कुछ, सारे डिवाइसेस चलवाने हैं हमने, ठीक है। IP V4 एड्रेसिंग के साथ, V6 एड्रेसिंग के साथ, VPN क्या होता है, बथुरी चीजें आपको समझ में आएंगी दोस्तों, ठीक है। बस आ जाओ। ये देखो, कोर्स कंटेंट का और भी बता रहा हूँ आपको। इसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स आते हैं, नेटवर्क एक्सेस आता है, मैं आपको डिटेल में भी और बताऊंगा इसमें और क्या क्या है। आईपी कनेक्टिविटी है, आईपी सर्विसेज है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तो बहुत कम लिखी है। DHCP है, इसके लैब होंगे, राइट। ये पूरा समझ में आएगा, काम कैसे करता है, होता क्या है, क्यों है, कब लगता है, कैसे लगता है। DNS है, नैटिंग पैटिंग है, राइट, क्वास है, इसका पूरा मीनिंग टेक्निकल जब हम कोर्स चालू करेंगे तो आपको तसल्ली से बताऊंगा। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्या है, ऑटोमेशन क्या है, प्रोग्रामेबिलिटी क्या है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का क्या सहयोग है अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। सब आएगा इसमें। और मैं आपको, हम लोग बढ़िया लैब करने वाले हैं सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे। आप चाहो तो GNS3 पे भी कर सकते हो, लेकिन पैकेट ट्रेसर बहुत ही बढ़िया है सीसीएनए के लिए, ठीक है। तो हम इसमें राउटर्स कॉन्फ़िगर करेंगे, हम स्विचेस कॉन्फ़िगर करेंगे, लैन बनाएंगे, वैन देखेंगे, राइट, सब कुछ बना के। और इतना ही नहीं, तो वायरलेस लैन कंट्रोलर को भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, वायरलेस नेटवर्क भी बनाएंगे, ठीक है। और इसको ट्रबल शूट, मतलब तो कोई चीज़ अगर नहीं चलती है तो वो अपने को देख के, मतलब वेरीफाई करके, वो भी चलवाते आना चाहिए कि भाई क्या रीजन है, कहीं कमांड गलत है, क्या चीज़ गलती हो रही है, उसको कैसे सुधारूं, कैसे वेरीफाई करूं, देखूं तो कैसे, कहाँ पे गड़बड़ है, राइट, ये सब अपने को आएगा। और इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, चाहे आप BA हो चाहे B.Com हो, लेकिन आपके पास करने की इच्छा होनी चाहिए। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, राइट। ये कोर्स खत्म होने के बाद भी किताबें बताऊंगा, किताबें पढ़नी पड़ती है। एक बार पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, चाहे 3 बार पढ़ो। और बहुत सारा टाइम लगा के हम लोग लैब करेंगे, लैब प्रैक्टिस करो। मैं आपको बतेरे रिसोर्सेज बताऊंगा बहुत सारे, राइट। फ्री के भी है, आप चाहो तो पेड भी है, लेकिन आप फ्री में भी पास हो सकते हो रिसोर्सेज, राइट। आपको ये कोर्स बहुत ही बढ़िया है। और इसके लिए देखो, कोई प्रायोरिटी आपको, प्रायर एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए नेटवर्किंग का, राइट। खाली अपने को लैपटॉप अगर चलाना आता है, बेसिक कीबोर्ड वगैरह समझ में आता है, तो उतना ही काफ़ी है, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा बहुत बेसिक, स्पीड भी नहीं चाहिए ऐसे कोई, कोई प्रोफेशनल टाइपिस्ट थोड़ी बनना है अपने को, राइट, या ना ना हम है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंप्यूटर का, दैट्स इट, ठीक है। तो आप स्टूडेंट हो या बी हो या B.Tech हो या जॉब में हो, या एक्सपीरियंस है, L1 नेटवर्क इंजीनियर हो, राइट, फिर भी आपके फंडे क्लियर नहीं है, पहले कोर्स किया था नहीं किया था, बहुत सारे डाउट है, B.Tech में पढ़ा था किताबों में, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता, या
बहुत सारे फंडे हैं, आधा अधूरा आता है। यहाँ आपके सारा फाउंडेशन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको लाइफ में दोबारा सीसीएनए का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है। सो आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स। ठीक है। और देखो, आप ये कोर्स करने के बाद नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, राइट, जूनियर लेवल पे, राइट, नेटवर्क एडमिन बन जाओगे, सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क टेक्नीशियन, ये सारे जॉब आपके लिए। चाहे आईटी में जाओ, चाहे टेलीकॉम में जाओ, ये आपके जॉब सेक्टर है। फाइनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, कहीं भी जाओ, जिस भी कंपनी में लैन वैन है, आईटी है, नेटवर्क है, बंदे है, पीसी है, राउटर्स है, स्विचेस है, सर्वर है, वहां पे नेटवर्क इंजीनियर चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और आजकल तो कंपनियों के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, दुनिया भर में स्कैटर्ड होते हैं। तो नेटवर्किंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेडिकल चाहे आपका मेडिकल कंपनी हो, चाहे कुछ हो, राइट, चाहे नासा हो, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे हल्दीराम भुजिया वाले हो, राइट, कोई हो आपका इंडस्ट्री, नेटवर्किंग के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक है। वो पुराने जमाने चले गए, लाले वाले, जहाँ एक ही कमरे में लाला जी बैठे हैं, मुनीम जी बैठे हैं, राइट, कोई कंप्यूटर नहीं है, यहीं पे सब हो रहा है। आजकल ऐसा ही नहीं, बिना आईटी के कुछ चलता नहीं, हम सब जानते हैं। और आप सब स्मार्ट हो, राइट, तो आप उठा सकते हो, और मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ, फटाफट उठा लो, राइट, टेंशन ही नहीं है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन है। ठीक है। कल को आप जॉब कहीं भी कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद, सीसीएनए है, ऊपर सीसीएनपी है, ऊपर सीसीआई है, मल्टीपल कोर्सेज करोगे, राइट, और थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे, तो आप दुनिया में कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो। मेरे पुराने पुराने बंदे आज बोलो उस कंट्री में, यूके में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, 4 4 करोड़ के मकान लेके सिडनी में, कोई यूएस में, कोई सिस्को में है। तो बंदा लगन से करे, और पढ़ाने वाला अच्छा हो, एक्सपीरियंस हो, तो फिर बस सोने पे सुहागा, राइट, चांदी चांदी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सैलरी देखो डिपेंड करता है, राइट, आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या सर्टिफिकेशन है, दुनिया में कौन सी कंट्री में हो, राइट, थोड़ा बहुत किस्मत और टाइम की भी बात होती है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप इंटरव्यू में पास हो जाओगे। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, पैसे दे के पास हो रहे हो, राइट, सर्टिफिकेशन कोई भी दिखा देगा, लेकिन इंटरव्यू में 4 सवाल पूछूं, 4 सवाल आपको पूछ लें, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते हो, तो समझो सब बेकार है, राइट। सर्टिफिकेशन नहीं भी है, तब भी जॉब मिल जाता है अगर नॉलेज है। सीसीएनए लेवल ये एंट्री लेवल का है। ठीक है। और आपका सैलरी अंदाजा ऐसे मिलता रहेगा, राइट, सैलरी वेरी बाय रोल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। एंड कंट्री। और सीसीएनए बहुत डिमांड में है, नेटवर्किंग का डिमांड खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है। इसमें आप आजकल एआई सीख लो, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, वायरलेस सिक्योरिटी सीख लो, राइट, सिक्योरिटी के सारे फंडामेंटल्स आपको समझ में आएगा। वीपीएन क्या है, नेटवर्क को सिक्योर कैसे करने का, मतलब अटैक से कैसे बचाने का। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब बहुत अच्छा कोर्स है, दुनिया का नंबर 1 कोर्स है नेटवर्किंग के लिए। हाई डिमांड फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, हैंड्स ऑन नॉलेज, क्योंकि आपको खाली थियरी नहीं, प्रैक्टिकल भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कल को आप कंपनी में जाके जॉब करते हो, तो आपको वहाँ पे वीलांस कॉन्फ़िगर करना आता है, वहाँ पे आपको राउटर्स पे ओएसपीएफ चलाना आता है, या चल रहा है तो समझना आता है कि ये कैसे चल रहा है, और ट्रबल शूट, कोई अगर गड़बड़ हो जाए, तो आपको ट्रबल शूट करना आता है, मतलब क्यों गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं चल रहा, वो सब भी ढूंढ देख दाख के आपको चलवा देंगे आप लोग। ठीक है, इतना तक हो जाएगा। और ये बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बिगिनर्स के लिए। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कोर्सेज में जाएंगे, तो सीसीएनपी आता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, ये और डीप में लेके जाएगा। उसके ऊपर एक्सपर्ट, वो और डीप में लेके जाएगा। एक बार आप सीसीएनपी सीसीआई हो गए, राइट, और थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, तो यकीन मानो इस दुनिया में आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अपने को फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, राइट, कार भी खरीदना है, मकान भी बनाना है, तो आप गोल रखो अपना सीसीआई। ठीक है। और थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, और बस फिर तो क्या है। और आजकल तो ऐसा है कि आप हो या मैं हूँ, कौन सा भी लाइन हो, आईटी हो या नॉन आईटी, हमको हर दिन थोड़ा बहुत नया नया सीखना ही पड़ेगा, है कि नहीं तो हम आउटडेट हो जाएंगे, है ना, ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक ढंग से उठाओ। आपको 2 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, एक बार पहला गियर बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, राइट, अगर आप बिल्कुल ही नॉन आईटी वाले हो। सीसीएनए में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उठा लोगे। ठीक है। और मैं ऐसे बहुत नॉन आईटी वालों को भी जानता हूँ। आप बी हो, बीटेक हो, आईटी हो, कंप्यूटर साइंस हो, ये तो बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हो, लेकिन बी कॉम वाले बंदे भी मैंने देखे लाइफ में सक्सेसफुल है, राइट, मेहनत कर करके उन्होंने, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, तो बहुत आगे पहुंच गए दुनिया में। ठीक है। बहुत सारे आईटी वालों से भी आगे पहुंचे हुए हैं, अगर वो मेहनत करके गए हैं तो। ओके।
तो इसके बाद सेकुलर अपने पास स्पेशलाइजेशन बहुत है, राइट। आप ये हम जो कर रहे हैं सीसीएनए, इसको बोलते हैं सीसीएनए एंटरप्राइज, मतलब राउटिंग एंड स्विचिंग। अब बहुत सारी वर्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे डेटा सेंटर में भी कर सकते हो सीसीएनपी सीसीआई, राइट। और सिक्योरिटी में भी कर सकते हो सीसीएनपी सीसीआई। वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर में भी होता है सीसीएनपी सीसीआई। वैसे ही वायरलेस में भी होता है, राइट। वैसे ही बहुत सारा है, सॉफ्टवेयर में भी होता है, राइट। तो ये आपका सर्टिफिकेशन ग्लोबल है, सिस्को से मिलता है, और ये सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। आप कौन सी भी कंट्री में जाओगे, आपको ये नहीं बोलेंगे भाई ये कहाँ से ले आया सर्टिफिकेशन, राइट। ग्रेजुएशन में कहीं से कर लूँ तो कोई बोल सकता है अभी कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो मैंने कभी सुनी भी नहीं, राइट, हो सकता है ऐसा। लेकिन इस मामले में सिस्को में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीसीएनए भी चालू कर रहे हैं। इसके नीचे भी एक सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन करके सर्टिफिकेशन होता है, छोड़ दो वो हम कवर कर लेंगे इसी में। फिर सीसीएनपी नेक्स्ट लेवल होता है, सीसीआई होता है, और डिजाइन में जाओगे तो आर्किटेक्ट है, वरना जनरली सीसीआई टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन है, ठीक है। ये आपके पास है कोर्सेज करने के लिए। और आपके पास कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट। सीसीएनए इज द स्टेपिंग स्टोन टू अ सक्सेसफुल करियर इन आईटी नेटवर्किंग, राइट। ये आपका पहला कदम हो सकता है नेटवर्किंग में, राइट, या और आगे बढ़ने के लिए। और ओपन्स द डोर्स टू एडवांस सर्टिफिकेशंस एंड हायर सैलरीज, बिगिन योर जर्नी टुडे, ठीक है। तो आ जाओ दोस्तों, और कोई सवाल जवाब होंगे तो हम इसको बात करते रहेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ सिस्को के साइट पे, ठीक है। और हम यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो आपको बता देता हूँ कैसे होगा। ये मेरे पास है यहाँ पे राइटिंग पैड, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन करना हो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर करके आपको समझाऊंगा कि देखो दोस्तों, ये है अपने राउटर का आइकन, समझो मैंने एक राउटर लिया, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। फिर मैंने इसमें एक जोड़ा स्विच सिस्को का, राइट। तो इसमें 12 पोर्ट, 12 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट, 8 पोर्ट, वॉट एवर बतेरे पोर्ट हो सकते हैं कम ज़्यादा। और ये मैंने एक स्विच से और भी स्विच जोड़ दिया, और मैं इसके ऊपर एंड यूजर कनेक्ट कर रहा हूँ, चाहे सर्वर कनेक्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट, चाहे वायरलेस लैन कंट्रोलर कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और ये ऐसा मैं डिज़ाइन हम लोग बना देंगे आपको, अभी बना के देख लेते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है वो इंटरनेट की तरफ गया हो। ये है आईएसपी का राउटर, इस जमीन खोद के यहाँ पे केबल लगाया गया, अपने राउटर पे जोड़ा गया, राइट। ये है केबल। ये पहले के ज़माने में कॉपर होती थी, आजकल फाइबर ऑप्टिक हो सकता है। तो हम ये राउटर्स को, स्विचेस को, राइट, और एंड यूजर्स को जोड़ेंगे कैसे, इनको इंटरफेसेस को या पोर्ट को एनेबल कैसे करना, इसके ऊपर आई प्रेस करना कैसे देना, ये सब मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल पे। तो लिखने के लिए, समझाने के लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। मेरा नाम जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, धनंजय पाटनकर है, और आप मुझे डीजे बुला सकते हैं। और हमारा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है एनएसजीटी, ये आपका स्वागत करता है। और हम लोग देखना चाहते हैं आप लोगों को सक्सेसफुल इन द लाइफ, खूब पैसा कमाओ, खूब सर्टिफिकेशन कमाओ, और सुखी रहो, राइट। सो वी आर देयर टू हेल्प यू, हमारी पूरी आपको मदद मिलेगी। तो ये आपका है राइटिंग पैड आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक साइट पे ले जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आप यहाँ आके गूगल सर्च पे आप टाइप कर सकते हो सी सी एन ए टॉपिक्स, ठीक है। और ये देखो पहला ही जो साइट है सिस्को लर्निंग नेटवर्क, ये सिस्को का ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ पे क्लिक करो। और ये आगे हम, ये लिंक मैं आपको बाद में भेज दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे रिसोर्सेज भेज दूंगा। देखो ये एग्जाम नंबर जो है, राइट, ये है 200-001, ये अपना सीसीएनए 1.1 का एग्जाम है करंट। आज इसको चाहे आप अमेरिका से दो, चाहे इंडिया से दो, चाहे लंदन से दो, कहीं से दो। ये देखो, ये एक 2 घंटे का एग्जाम होता है, राइट। और इसमें पासिंग परसेंटेज अंदाजा 85% होता है। और ये उसके टॉपिक्स है सारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे टॉपिक मेजर है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये जो 20% है, 20 टक्का, नेटवर्क फंडामेंटल्स में इतने सारे टॉपिक है। देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, राइट, ये राइट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, 1.0 सेक्शन में। ये पूरा जब हम करेंगे तो एग्जाम में इसमें से 20%, 20 टक्का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और अभी मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सिर्फ। और ये करने में हमको 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है, अंदाजा। मंडे टू फ्राइडे 1.5 घंटा रोज,
2 महीने में खत्म हो जाएगा, बढ़िया। देखो नेटवर्क एक्सेस में ये सारी चीजें होती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, जैसे स्विचिंग में जाएंगे तो वीलैंस क्या है, ट्रंकिंग क्या है, प्रूनिंग क्या है, इथर चैनल क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी क्या है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है, इथर चैनल क्या है, रूट पोर्ट किसे बोलते हैं, रूट ब्रिज क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे करने का, जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई है सब कुछ कवर करेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। वायरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, सब कुछ सब कुछ। ये जितनी चीजें लिखी है एक एक चीज यहाँ से करके निकलेंगे। ठीक है। वैसे ही आईपी कनेक्टिविटी है, इसमें 25 टक्का है। इसमें भी बहुत सारा स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, डायनामिक राउटिंग। ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो मैं आपको क्या सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देने का, वो सब भी बताऊंगा। ठीक है। या मेट्रिक क्या होता है, राइट, जो भी चीज़ें हैं। या लॉन्गेस्ट मैच का मतलब क्या होता है। ठीक है। राउटर्स पाथ कैसा सिलेक्ट करते हैं, ये रास्ता लूं या वो रास्ता पकड़ूं, राइट, पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए बढ़िया वाला कौन सा है। इसमें स्टैटिक राउटिंग करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट देखेंगे। लैब भी बहुत है, थियरी भी बहुत है। ओएसपीएफ क्या होता है, राइट, राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे चलाने का, इसका मेट्रिक क्या है, इसका एडी क्या है, इसमें डीआर क्या है, बीडीआर क्या है, राइट। ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होता है, कोलिजन डोमेन्स क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स क्या है, दुनिया भर की चीजें, 10,000 चीजें आप सीख लोगे। ठीक है, टेंशन नहीं मतलब। फिर ये FHRP क्या होता है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, राइट, ये सब देखेंगे, बताऊंगा आपको, थियरी प्रैक्टिकल सब कुछ। कोर्स के बियॉन्ड भी लेके जाऊंगा, टेंशन नहीं मत लो, पैसा वसूल है। जितना कोर्स में CCNA बोलते हैं उससे ज्यादा करा दूंगा। ठीक है। आ जाओ। नैट पैट क्या होता है, NTP क्या है, DHCP क्या है, DNS क्या है, SNMP क्या है, थियरी प्रैक्टिकल सब होगा। सिस लॉ क्या होता है, ठीक है, एवरीथिंग। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, देखो जो चीज, क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्वालिटी ऑफ सर्विस ही बोलेंगे, लेकिन समझा दूंगा हिंदी में। मुझे हिंदी या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम हैप्पी। यू टॉक टू मी इन हिंदी, आई एम मोर हैप्पी। हिंदी में बात करो, मैं ज़्यादा खुश हूँ, राइट, सुखी हूँ। इंग्लिश कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये देखो, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब थियरी में कवर हो जाएंगी। ठीक है। और थियरी हो या प्रैक्टिकल हो, ठीक है। जैसे DHCP स्नूपिंग क्या होता है, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन क्या है, अटैक कैसे रोकने का, राइट, DHCP अटैक कैसे रोकते हैं, डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन अटैक कैसे रोकते हैं, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। VPNs क्या है, इस कोर्स में थियरी होगी, अगले कोर्सेज में आओगे तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें करेंगे। AAA सर्वर क्या होता है, ये ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और फाइनली ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी, राइट। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। इसमें नॉर्थ बाउंड एपीआईज क्या है, साउथ बाउंड एपीआईज क्या है, राइट, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, ओवरले क्या होता है, अंडरले क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, राइट। ये सब अपने को इसी कोर्स में अपने को समझने मिलेगा। ठीक है। जेसॉन क्या होता है, HTTP वर्ब्स क्या है, एंसिबल क्या है, टेराफॉर्म क्या है, जितना चीजें बोलता है सिस्को, ये जब हम पूरा कर लेंगे, यहाँ पे एक डाउनलोड का लिंक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। और अब रह गया बात अपना लैब कैसे कराने का। तो देखो दोस्तों, ये अपने पास एक सॉफ्टवेयर टूल है, इसको बोलते हैं पैकेट ट्रेसर। ठीक है। मैं आपको फुर्सत में समझाऊंगा, अभी सिर्फ एक क्विकली एक छोटा सा आपको डेमो देखे दो। ये मैंने खींच लिया एक राउटर, ठीक है, और मैंने एक ये खींच लिया स्विच, और मैंने एक खींच लिया एक एंड यूजर। ठीक है। तो मैं इसको एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। अपने को और नेटवर्क्स, अपने को और एंड यूजर्स चाहिए, तो और भी एंड यूजर्स खींच सकते हैं। ठीक है। फिर डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिर मैं इनको कनेक्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने उठाई केबल, और ये मैंने राउटर से स्विच जोड़ा, स्विच से लेके एंड यूजर्स को मैंने जोड़ना चालू कर दिया। ठीक है। और मुझे समझो कोई चीज़ यहाँ से डिलीट करनी हो, तो मैं उसको एस्केप दबाया, ये ऊपर देखो लेफ्ट में टॉप में क्रॉस पे गया, इस पे सिलेक्ट किया, और मैंने इसको डिलीट बोल दिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल वापस स्किप दबा दिया, कर्सर आ गया। अब देखो ये राउटर है, फॉर एग्जांपल इसका ये गीगाबिट 000 पोर्ट स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है। तो मैं इसको एक एड्रेस दूंगा, लेटेस्ट से समझो 10.1.1.1, समझो इसको हम देंगे 10.1.1.2, और समझो इसको देंगे 10.1.3। फिलहाल के लिए मैं एक ही कोई तो भी वो लेता हूँ टाइम बचाने के चक्कर में, और बाकी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो एक से किया या अनेक से किया, बात तो एक ही है।
फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनके ऊपर कैसे एड्रेस देने का, इसके ऊपर आईपी एड्रेस। और फिर हम यहाँ पिंग करके देख लेंगे कनेक्टिविटी है कि नहीं। ये एक दोस्तों छोटा सा ट्रेलर है, बाद में हम और कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी होगा। तो ये यहाँ पे मैंने, फॉर एग्जांपल ये राउटर का पहला मोड होता है, इसको बोलते हैं यूजर मोड। यहाँ पे कमांड देने का एनेबल। तो हम राउटर के दूसरे मोड पे आ गए, इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। यहाँ पे हमने कमांड दिया कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। अभी हम आ गए ग्लोबल मोड पे, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िग मोड या ग्लोबल मोड। अब मेरे को अगर होस्ट नेम चेंज करने का है तो देखो बच्चा भी कर सकता है। मैंने इसका नाम दे दिया मंकी, ठीक है। राउटर का फैक्ट्री से नाम क्या आया था, होस्ट नेम राउटर ही आया था। मैंने इसको कर दिया मंकी। आप चाहो इसको आप कर लो डोंकी, राइट। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। कोई बच्चा भी ये कमांड्स देखना, CLI बोलते हैं इसको, कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। ऐसे कर सकते हो। और अगर मैं इसको क्लास में आऊंगा तो मैं इसको R1 कर दूंगा, राइट, राउटर 1 फॉर एग्जाम्पल। फिर अभी तो ट्रेलर है, सिर्फ इंटरफेस गीगाबिट 000 को ये डिसेबल्ड है, तो मैंने इसको नो शट बोल के एनेबल किया। और मेरे को आईपीएस देने का, तो मैंने समझो 10.1.1.1 देना, और समझो 255.255.255 ये प्रेफर किया, ठीक है। अब हो गया, राउटर का काम नक्की हो गया इधर, ठीक है। इसके ऊपर आ गया, देखो 10.1.1 और /24। ये /24 सबनेट मास्क प्रीफिक्स मास्क से बाद में बताऊंगा। और ये एम्बर क्यों है वो सब बाद में बताऊंगा। ये है स्विच, इसके ऊपर है 24 पोर्ट, ठीक है। ये देखो फिजिकल पे जाके हमने क्लिक किया, जूम इन किया, ये 24 इसके ऊपर फास्ट इथरनेट पोर्ट है, राइट, 100 Mbps वाले। और दो है गीगाबिट 1000 Mbps। ये इसका केबल है, ये इसका कंसोल पोर्ट है, बताऊंगा। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। तो इस स्विच को कॉन्फ़िगर करने का, तो मैं एक लैपटॉप लूंगा, एक केबल से इस पे जोड़ूंगा कंसोल पोर्ट पे, और एक सॉफ्टवेयर होगा लाइक पट्टी सुपर पट्टी, वो चालू करूंगा, और फिर मेरे को आउटपुट वहां पे ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ यहाँ से स्विच को। तो ये है स्विच। इसमें पहला पोर्ट है F0/1 यानी फास्ट तरंग 0/1, FA0/2 यानी दूसरा पोर्ट, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौ 10 11 12, वैसे 13 14 24। और ये 2 गीगाबिट तरंग पोर्ट है। तो ये देखो वापस स्विच के एनेबल, एनेबल बोलने का यूजर मोड पे। हम आ गए प्रिविलेज मोड पे। राउटर पे और स्विच पे कमांड सेम है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल बोला कुछ हद तक, राइट। होस्ट नेम देने का मेरे को इसको, तो मैंने बोला होस्ट नेम switch 1, राइट। और फिर मैं बाद में समझाऊंगा। इसमें इंटरफेस VLAN 1, ये एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है, सॉफ्टवेयर ओनली पोर्ट है। इसको हम आईपीएस देते हैं, राइट। तो मैंने इसको आईपीएस दे दिया, समझो 10.1.1.2। और इसका सबनेट मास्क भी वही दिया जो राउटर पे दिया है, राइट, 22250। और इसको, ये डिसेबल्ड आता है तो इसको नो शट बोल के हमने एनेबल कर लिया, ठीक है। अब हमने राउटर को भी दे दिया 10.1.1, इसको भी दे दिया 10.1.2, और मैं इसको जाके अब देने वाला हूँ 10.1.3, ठीक है। ये मैं आया डेस्कटॉप पे। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे मैंने इसको देना है 10.1.1.3, समझो। और सबनेट मास्क हमने दिया वही, राइट, समझो फॉर एग्जांपल। और इसका डिफॉल्ट गेटवे जो है राउटर का इंटरफेस का एड्रेस वो देने का है, स्विच का नहीं, ठीक है। ये सब बाद में बताऊंगा आपको डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। अब देखो, मैं हूँ पीसी पे। अब मैं इस पीसी से इसको 10.1.2 वाले को पिंग करके देखता हूँ, पिंग मतलब कनेक्टिविटी है या नहीं। और फिर डिफॉल्ट गेटवे को भी करके देखता हूँ, वो है 10.1.1, ठीक है। तो हम यहाँ चलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। हमने यहाँ टाइप करना है, राउटर को पिंग करके देखता हूँ या स्विच को पहले करता हूँ। 10.1.2 वाला है जो स्विच है, ठीक है। ये देखो स्विच को पिंग कर रहा है। तो अगर पिंग का जवाब आता है मतलब कनेक्टिविटी है, पिंग नहीं होता मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, तो ट्रबल शूट करो। अब ये देखो, हमने 4 पैकेट भेजे पीसी ने स्विच को, जिसमें 3 का जवाब आया, एक गुम हो गया, राइट, लॉस नहीं आया। तो ये सब क्यों आया मैं कल बताऊंगा आपको जब सेशन चालू हो जाएगा, राइट। इसमें बहुत सारी बातें, आर्प टेबल्स, आर डीएनएस डीएचसीपी, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो स्विच को तो पिंग कर दिया दोस्तों उसने, राइट। अब मैं करता हूँ पिंग राउटर को, उसका एड्रेस है 10.1.1.1। ये देखो राउटर को भी हो रहा है, राइट। अगर मैं किसी और को पिंग करूँ, जैसे 10 तो अब 11, तो 11 तो अपने नेटवर्क में कोई है ही नहीं यहाँ पे, राइट, डिवाइस किसी का एड्रेस है ही नहीं। तो जब वो नहीं होता तो आपको आउटपुट ऐसे आएगा। पहले तो उसने 4 भेजे, 4 का जवाब आ गया, लॉस कोई नहीं है, राइट। लेकिन अब देखो
वो पिंग कर रहा है, लेकिन वो डिवाइस इस नेटवर्क में नहीं है, राइट? तो इसको पिंग का जवाब ही नहीं मिल रहा, भाई कोई है ही नहीं वहां से। ठीक है, तो पिंग आपको बता दिया। देखो ये ऐसा टोपोलॉजी हम बनाने वाले हैं, स्वीट एंड शॉर्ट। और बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, नेटिंग, पैटिंग, वायरलेस वायरलेस सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, और मैं आपको बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ये कोर्स आपको बढ़िया तरीके से कराने के लिए। ठीक है, कोई डाउट हो सेशन में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अलविदा। एंड मेरे बेस्ट विशेस, माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल इन योर लाइफ एंड करियर। ठीक है, थैंक यू सो मच।